विदेश की खबरों पर नजर डालते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 दिन के दौरे पर पहुंच गए हैं। उनका प्लान जेद्दाह में लैंड हुआ है और बता दें आपको, उनका जो प्लेन है वो जेद्दाह में लैंड हुआ है और इसके साथ ही उनका विमान जैसे ही सऊदी अरब के एयर स्पेस में दाखिल हुआ, वहां के लड़ाकू विमानों ने प्रधानमंत्री के विशेष विमान को सुरक्षा प्रदान की और उन्हें सुरक्षित जेद्दाह तक एस्कॉर्ट भी किया। ये प्रधानमंत्री मोदी का तीसरे कार्यकाल में सऊदी अरब का पहला दौरा है। उन्हें ये न्योता सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने व्यक्तिगत रूप से दिया था। प्रधानमंत्री मोदी आज जेद्दाह में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इस द्विपक्षीय बैठक में योग, मीडिया, मनोरंजन और खेल जैसे क्षेत्रों में सहयोग को लेकर MOUs पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ले तो इसके अगले दिन 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में काम कर रहे भारतीय मजदूरों से मुलाकात करेंगे। आंकड़ों के अनुसार मिडिल ईस्ट में कुल 92 लाख भारतीय प्रवासी काम कर रहे हैं, जिनमें से करीब 27 लाख केवल सऊदी अरब में हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा न केवल भारत सऊदी रणनीतिक संबंधों को नई दिशा देगा, बल्कि विदेशों में बसे भारतीयों के साथ भारत सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को भी दर्शाएगा। आइए आपको बताते हैं अब कि भारत और सऊदी में किन मुद्दों पर बात हो सकती है। तो देखिए, आपको बता दें कि ये मुद्दे हो सकते हैं मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष, ये एक अहम मुद्दा हो सकता है, जहां पर PM मोदी और MBS के बीच इजराइल और फिलिस्तीन में जारी संघर्ष और रेड सी में जहाजों पर हूती विद्रोही जो हैं उनके द्वारा हमले पर बातचीत हो सकती है। वहीं दूसरा मुद्दा हो सकता है सऊदी को जेलों में बंद भारतीय नागरिक। सरकार के मुताबिक वर्तमान में 10,000 से ज्यादा भारतीय विदेशी जेलों में बंद हैं। सबसे ज्यादा 2633 भारतीय सऊदी अरब में कैद हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 2518 भारतीय UAE में बंद हैं। तीसरा मुद्दा हो सकता है रक्षा सहयोग और ऊर्जा क्षेत्र, जहां सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल और LPG आपूर्ति करता है। अप्रैल 2016 में मोदी की रियाद यात्रा से राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और रक्षा मामलों में आपसी सहयोग बढ़ा है। मोदी की इस यात्रा से इसमें और तेजी आ सकती है। चौथा मुद्दा जो हो सकता है वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। मुंबई से शुरू होने वाला ये कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 3500 किलोमीटर समुद्र मार्ग शामिल है। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाना करीब 40% समय की बचत होगी। मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और देखिए, जो पांचवा मुद्दा वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मुद्दा, जहां पर प्रिंस सलमान की पिछली भारत यात्रा पर दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर बात हुई थी। और चलिए, खबर पर विशेष जानकारी के साथ विदेश मामलों के जानकार सुधीर सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानना चाहूंगी, जिस तरीके से सऊदी अरब का दौरा इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, कि कितने मायने में ये बहुत खास होगा और भारत के लिए इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? देखिए, सऊदी अरब जो है वो जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसका केंद्र है और भारत का लगभग $300 बिलियन का ट्रेड है। अभी भी हम अपने पेट्रोलियम पदार्थों का लगभग 55% इस इलाके से लेते हैं। लगभग 1 करोड़ लोग वहाँ भारतवंशी काम कर रहे हैं और जो भारत का $135 बिलियन रेमिटांसेस आता है हर साल, तो उसमें $50 बिलियन इस खित्ते से आता है। तीसरी बात है कि सऊदी अरबिया इस्लाम का गार्जियन है पूरे दुनिया का, और पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिक्स है वो GCC में वो कूदने फानने की जो भी है वो सऊदी अरबिया के कंधे पे ही है। तो सऊदी अरबिया ने महसूस किया है कि सिर्फ तेल के आधार पर वो अपना वर्चस्व नहीं बना सकता और नहीं उसको आगे ले जा सकता। ईरान से उसका संघर्ष है। तो पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी अरबिया का भारत के खिलाफ यूज हो। प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक्ट वेस्ट पॉलिसी भी चलाया है, जो बहुत कम लोगों को पता है। एक्टिस्ट बहुत लोग जानते हैं। तो एक्ट वेस्ट पॉलिसी में जो अरबियन देश हैं, जो पर्टिकुलरली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें 6 देश हैं, सऊदी अरेबिया उसका केंद्र है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ओमान है,
तो इन देशों के साथ हमारा संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होता जा रहा है। 300 बिलियन डॉलर का ट्रेड आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के टोटल एनुअल जीडीपी के बराबर है। चूंकि ट्रेड का हमारा टारगेट 2030 में 5 ट्रिलियन डॉलर का है, 2 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। तो रणनीतिक हिसाब से, आर्थिक हिसाब से, एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से भारत सऊदी अरेबिया का जो संबंध है वो बहुत ही अहम है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि जो इजराइल में फिलिस्तीनियों के साथ लगातार फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष चलता रहा है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, अमेरिका, इजराइल और भारत मिलकर अब्राहम एकॉर्ड पे काम कर रहे हैं और उसमें उस समस्या के निजात का एक फार्मूला सुझाया गया है। क्योंकि अभी लड़ाई जारी थी इसलिए वो मामला थोड़ा दब गया था, फिर से वो मामला धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर चीन के वन बेल्ट वन रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल प्रोजेक्ट है, उसके जवाब में अमेरिका, भारत और कुछ पश्चिमी देशों ने भी एक प्रोजेक्ट का इजाद किया है, घोषणा किया है, जो G20 का समिट हुआ था दिल्ली में सितंबर जी 2023 में, उसमें इसको लॉन्च किया गया था।